दायरा हो सकता है कि इस बजट में बढ़ जाए, और क्या क्या हो सकता है इस बजट में? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग? बाजार के दिग्गजों की क्या उम्मीदें हैं? इस पर हमने ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार कई दिग्गजों से बात की। आइए सुनते हैं कि इस समय बाजार क्या उम्मीद लगा रहा है बजट से। I think first and foremost, the budget has to be growth oriented. What we need in India now is that our growth should continue to be stronger. And for that, there are two sides. One is how to put direct investments, and second is to encourage investments. Okay. So obviously, I'm looking forward that the capital allocation on capital account would be far greater this year. Infrastructure is the need of the hour, and I think this government is doing excellent job in infrastructure for last few years. गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में निरंतर एक पॉलिसी फॉलो की है, विच इज कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को जो बेहतर करने की निरंतर कोशिश रही है गवर्नमेंट की। उसी को अगर आगे बढ़ाए तो वही सबसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं इन्वेस्टर्स से। बजट के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि बजट इज नॉट टू डिसरप्टिव because Indian economy has been recovering nicely, although slightly unevenly. तो बहुत बड़ा धक्का नहीं आना चाहिए बजट में, then we should be okay. So मेरे ख्याल से जो वीकेस्ट पोर्शन है इकोनॉमी के, उस पे फोकस होने के चांस ज्यादा है। एक जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है वो अभी भी काफी स्ट्रेस में है। रूरल जो कंज्यूमर है वो भी अभी भी काफी स्ट्रेस में है। एंड इसके लिंक हाउसिंग भी है जो अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग। तो एसएमई, रूरल एंड जो हाउसिंग सेगमेंट्स है उसमें फोकस होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये तो बाजार के दिग्गजों की उम्मीदें हैं बजट से, लेकिन कॉर्पोरेट जगत के लोग क्या चाहते हैं? हमने कई बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत की और समझा कि इस बार बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। So see, we are in the ER&D business, and अगर इंडिया को आगे ग्रोथ करनी है, जो कि करनी है, right? There should be some more support for the ER&D sector. जैसे आप देख रहे हैं, हमने ये 3000 फ्रेशर्स लिए हैं 9 महीने में, right? इनको ट्रेनिंग में, इनको अपडेट करने में, रीस्किल करने में काफी वक्त लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। दूसरा, हमारी जैसी ER&D कंपनी जो है वो लैब्स बनाती है and labs operate करती है. So there's a lot of investment that goes into the ER&D sector. So we would expect some support if we can. अब बजट से वही एक्सपेक्टेशन था, जैसे कि अपैरल्स के लिए जीएसटी रेट हाइक डिफर किया गया था। सो फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी, आई थिंक पूरे फुटवेयर सेक्टर की, के फुटवेयर लग्जरी में नहीं आता है, एसेंशियल आइटम है। सो ये जो जीएसटी रेट हाइक जो किया है फ्रॉम 5% to 12% बिलो 1000 रुपीज प्रोडक्ट के लिए, उसको इवेल्युएट करके 5% पे लेकर आना चाहिए। ओवरऑल जीएसटी ऑन फुटवेयर ऑल्सो जो 18% है उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड ये है कि हेल्थ के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्पेंडिंग थी वो हार्डली 1.4% ऑफ जीडीपी थी। तो अभी आपकी जो टोटल जीडीपी है वो इंडिया की वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो अगर इसको सारी चीजों को आप कन्वर्ट करेंगे, और भारत सरकार इस चीज से वचनबद्ध है कि 2025 तक इसका जो बजट है हेल्थ केयर का, ये 2.5% सरकार स्पेंड करना शुरू करेगी। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली डिमांड सिर्फ ये है कि वो 2.5% तो एक दिन में करेंगे नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको अपना हेल्थ केयर बजट बढ़ाना चाहिए। और हमारी कैलकुलेशन से ये कम से कम 1.25 लाख करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए हर साल एक्स्ट्रा सरकार को अभी से खर्चने चाहिए। तो तब जाके 2025 तक आप 2.5% की वो वैल्यू पे आप पहुंचेंगे, और फिर हमारे जो सुधार होगा हेल्थ केयर में वो देखने वाला होगा। हमारी सिर्फ यही डिमांड है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बार बजट में स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस हो। 70% से अधिक जो किसान है इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिसका लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है, और
आज के डेट में भारत में ट्रैक्टराइजेशन हुआ है और मैकेनाइजेशन काफी कम हुआ है। तो इस वजह से जो एक कारण है कि ट्रैक्टर काफी महंगा है, 7 लाख 8 लाख से ऊपर प्राइस आता है एक ट्रैक्टर का, और एक छोटे किसान के लिए एक ट्रैक्टर लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में फोकस हो, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स हो, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक टारगेट अलॉट किया जाए, यही उम्मीद है मुझे इस बजट से। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट एयरलाइंस की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। स्पाइस जेट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर अपील दायर की थी।